राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको पितृपक्ष पक्ष की कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। भिखमंगे लोग उनके द्वार से गुजरे। उन्हें बड़ी लिज्जतदार खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, आज तो श्राद्ध है, खूब माल उड़ेगा। दूसरे ने कहा, यह भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे खुचे जूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एकनाथ जी ने सुन लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरजाबाई से कहा, ब्राह्मणों को तो भर पेट बहुत लोग खिलाते हैं, इन लोगों में भी तो ब्रह्मा परमात्मा विराजमान है। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भर पेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा। इन्हीं को आज खिला दें। ब्राह्मणों के लिए दूसरा बना दोगी ना? अभी तो समय है। गिरजा बोली, हाँ पतिदेव, इसमें संकोच से क्यों पूछते हो? गिरजाबाई मन ही मन सोचती है कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो यह सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने हाथ पैर से निश्चित होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी सेवक से निश्चिंत होकर काम लेने लग जाए तो सेवक का परम कल्याण हो गया समझना चाहिए। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो इनको खिला दें? उन भिखमंगों ने, परमात्मा को देखने वाले दंपत्ति ने उन्हें खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वह भिखमंगों को खिला दिया गया है। गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। सब लोग अपने अपने विचार के होते हैं। जो उदंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया कि यह ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे म्लेच्छ लोगों को खिला दिया गया जो कि नहाते धोते नहीं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है। और हमारे लिए भोजन अब बनेगा? हम जूठन खाएंगे, पहले वे खाएं और बाद में हम खाएंगे। हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। तत्काल ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया। निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, अब भोजन करने कोई नहीं जाएगा ताकि इनके पितर नरक में पड़ें और इनका कुल बर्बाद हो जाए। एकनाथ जी के घर द्वार पर लठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े कर दिए गए। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार किया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लोग किसी को आने नहीं देंगे, तो क्या किया जाए। जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता पितामह, दादा परदादा आदि जो भी थे, एकनाथ जी ने, महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति, योग शक्ति का उपयोग करके उन सब का आवाहन किया। फिर क्या था, सब प्रकट हो गए और एकनाथ जी से बोले, क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप इसी गांव के ब्राह्मण हैं, आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के पितरों की पंक्ति बैठी भोजन करने। हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो 2 ब्राह्मण लूट लेकर बाहर खड़े थे वे आवाज़ सुनकर चौंके। उन्होंने से सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे यह क्या, ये तो मेरे दादा हैं, वो मेरे नाना, वो उसके परदादा, दोनों भागे। गांव के ब्राह्मणों को खबर करने उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, परदादा, नाना, चाचा इत्यादि सब पितृलोक से उधर आ गए हैं। एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म का भोजन पा रहे हैं। गांव के सब लोग भागते हुए आए एकनाथ जी के यहाँ। अब तक तो सब पितर भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के ब्राह्मण सब देखते ही रह गए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी को हाथ जोड़े और बोले, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया।
नक्षत्र और ग्रहों को उनकी जगह से हटाकर अपनी इच्छानुसार गेंद की तरह घुमा सकते हैं। स्मरण करने मात्र से देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं। आवाहन करने से पितर भी उनके आगे प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन कराया जा सकता है। ये थी पितृपक्ष की छोटी सी कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।